Good morning, students. In triangle chapter, we have discussed up to exercise 7.3. Now, we are going to start exercise 7.4. Before that, we will see some theorem. What are the theorems? So, now next topic is inequalities in triangle. What? Inequalities in triangle. On the basis of inequalities in equalities in सर ये सुरक्षा मैडम चेक करेगी। मैंने इसलिए कहा था कि आप सुरक्षा मैडम को भेजो। इंग्लिश के आंसर की भी inequalities in triangle। अब इसमें हम सबसे पहले थ्योरम देखते हैं। थ्योरम 7.6 वही करेंगी सर, उनको बोल देना कॉल करके। थ्योरम आंसर 7.6 की नहीं है मेरे पास तो। If the two sides of triangle are unequal, then the angle opposite to the larger side is larger. अब देखो थ्योरम 7.6 क्या है? I am writing the statement. If एसएससी का तो भी नहीं था मैडम। Two मेरे पास भेज दो आंसर की। sides of a इसने भेजे नहीं है तो triangle कहां से देंगे? जी are unequal, the angle opposite to the larger side is larger. थ्योरम 7.6 क्या बोलता है कि if two sides of a triangle are unequal, जब टू साइड्स इक्वल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमें क्या बोला जा रहा है? व्हेन टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, मींस दो साइड्स अनइक्वल है। सपोज मैंने एक ये ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है। अब क्या है कि ए बी का अलग लेंथ है, बी सी का अलग लेंथ है और ए सी का अलग लेंथ है। तो ये जो थ्योरम 7.6 है, थ्योरम 7.6 क्या बोल रहा है कि ए बी जो ये दो साइड्स अनइक्वल है, तीनों साइड्स अनइक्वल है। अब ये दोनों इक्वल साइड्स है। अब हमें देखना है कि कौन सा साइड बिगर है। ए सी इज बिगर। तो जब ए सी बिगर है तो इसका जो अपोजिट में एंगल होगा, मान लो एंगल बी विल बी द लार्जर एंगल। क्या होगा? एंगल बी क्या होगा? लार्जर एंगल देन एंगल ए एंड एंगल सी। अब ये डिपेंड करेगा कि विच वन वी आर। हम मान लो हमने क्या ले लिया, बी और हम साइड ले रहे हैं बी सी एंड ए सी। बी सी इज लेस देन ए सी, ए सी है तो BC में BC का अपोजिट में कौन सा एंगल है? A, और AC के अपोजिट में कौन सा एंगल है? B। तो क्या होगा? एंगल B विल बी ग्रेटर देन एंगल A। और जब हम लेंगे AB, हम क्या लेंगे? AB इज लेसर देन AC, तो इसमें क्या आ जाएगा? एंगल C विल बी लेस देन एंगल E। थ्योरम 7.6 क्या बोल रहा है कि एक गिवन ट्रायंगल में अगर दो साइड्स अनइक्वल है, जो लॉन्गेस्ट साइड होगा, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट साइड होगा उसके अपोजिट में जो एंगल होंगे वो क्या होगा? लार्जर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। अब मूविंग ऑन द नेक्स्ट थ्योरम। हमारा नेक्स्ट थ्योरम क्या है? थ्योरम 7.7। In any triangle, the side opposite to the larger is angle is larger. In any triangle, the side opposite to the larger or greater angle is the larger. ये क्या है? Just converse of theorem जो theorem 7.7 Theorem 7.7 is the converse
ऑफ थ्योरम 7.6। हमने थ्योरम 7.6 में हमने क्या करा है कि जो अपोजिट साइड है ट्रायंगल का, उसका अपोजिट में क्या होगा, लार्जर एंगल। अब क्या थ्योरम 7.7 क्या बोल रहा है कि अगर एक ट्रायंगल है उसमें जो लार्जर एंगल है, मान लो हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी लार्जर है। अगर हमें ये गिवन एंगल बी इज लार्जर तो क्या होगा, इसका जो अपोजिट में जो साइड है ए सी विल बी द लार्जर साइड। क्या होगा, लार्जर साइड होगा। और एक बात का ध्यान रखना कि ए बी प्लस बी सी विल बी लार्जर देन ए सी। क्या होगा, ए बी जो दो साइड है, दो अनइक्वल साइड है, उनका सम ऑफ लेंथ यानी उन दोनों साइड का लेंथ क्या होगा, जो लॉन्गेस्ट साइड है उससे ज्यादा होगा। अगर उससे कम है देन इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक ट्रायंगल। क्या है, वो पॉसिबल नहीं, इक्वल होने पे भी नहीं है। सिर्फ क्या होगा कि जब वो लार्जर होगा देन वी आर एबल टू मेक ट्रायंगल। नाउ मूविंग टू थ्योरम 7.8। व्हाट इज थ्योरम 7.8? सी, sum of any two sides of a triangle is greater than, जो मैंने ये just explain कर दिया। Now moving to example number 9. What is example number 9? C. D is a point on side of BC. Example number 9. D is a point on BC of a triangle ABC. ये फिगर है हमारा A बी सी, और डी क्या है, बी सी पे। ये डी हो गया। सच दैट ए डी इक्वल्स टू ए सी। क्या है, ए डी इक्वल्स टू ए सी। सो दैट गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, डी इज पॉइंट ऑन बी सी एंड इन ट्राइंगल ADC। क्या है, AD इक्वल्स टू AC। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है कि AB ग्रेटर देन AD। अब हमें क्या प्रूफ करना है, AB ग्रेटर देन AD। नाउ सबसे पहले देखो ट्राइंगल ADC, हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है प्रूफ में, इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ADC V है। क्या है, देखो AD इक्वल्स टू DC। जब वी नो दैट जब एक ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो क्या होंगे, उसके जो अपोजिट दो एंगल हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होगा, वो एंगल क्या होगा, इक्वल। अब यहाँ पे ध्यान दो कि इन ट्राइंगल ADC AD इक्वल्स टू AC, तो क्या आएगा, एंगल ADC। एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ACD। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब देखो ADC क्या है, एक्सटीरियर एंगल किसका होगा, ABD का। नाउ एंगल ADC इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABD। तो एंगल ADC किसके बराबर हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल ADC क्या होगा, एंगल ABD का सम होगा और BAD का। तो हम लोग क्या फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल ADC इज ग्रेटर देन एंगल ABD। व्हाट वी कैन assume that एंगल ABD इज लेसर देन एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ADC। क्या होगा, देखो ये ADC क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ABD है। मींस ये एंगल किसके सम के बराबर होगा, ये एंगल 1 और 2 के बराबर होगा। और एंगल 1 क्या है, ABD। तो हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, एंगल ADC इज ग्रेटर देन एंगल ABD।
अब ADC के स्थान पे 1 से हम क्या रख सकते हैं, ACD रख सकते हैं। नाउ एंगल ABD is less than एंगल ACD। अब हमने क्या पढ़ा है थ्योरम में कि जो एंगल बिगर होता है उसका अपोजिट साइड बिगर होता है, मींस ACD, एंगल ACD ये है, इसका अपोजिट में कौन सा एंगल साइड है, ये है, ये हो गया। और ABD के अपोजिट में कौन सा है, ये है। तो हम लोग यहां से डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, AB is greater than AC। क्या बोल सकते हैं, AB is greater than AC। अब हम यूज क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे अगेन ये 1A बोल दो, बाय यूजिंग इक्वेशन 1A we get AB greater than AB, but AB greater than AB, but we have to. Now we will move to next question. See what is the next question. Now we have exercise. Moving on exercise. See first question. So that in a right angle triangle the hypotenuse is the longer side. What we have to prove? We have to prove in question in right angle triangle. Question exercise 7.4 क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्या प्रूव करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। ABC गिवन में लिख दो, what we will write, triangle ABC is the right angle triangle at angle B। अब हमें प्रूफ क्या करना है, AC is the longest side। टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है कि AC is the longest side। AC is longest side। प्रूफ के लिए हम दो साइड लेंगे। सबसे पहले व्हाट वी आर टेकिंग, देखो हमने ले लिया BC ले लिया और AC। नाउ इन फिगर में क्या है कि AC नहीं, हम इन फिगर B है। देखो AB इन फिगर एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। B क्या हो गया 90 डिग्री, तो क्या होगा एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या होगा एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। अब क्या होगा, हियर B will be greater than A, एंगल B क्या होगा, एंगल A से ग्रेटर होगा। एंगल B is greater than एंगल A। अब B के अपोजिट में कौन सा साइड है, देखो AC।
और एंगल ए पे BC, ये BC हो गया, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब देखो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। क्या है? एंगल B किससे बड़ा है? एंगल C से। मीन्स AC इज ग्रेटर देन AB। क्या होगा? फ्रॉम 1 and 2 we make comparison that, क्या हमने कंपेरिजन किया? देखो यहाँ पे AC BC से बना है और AC AB से बना है। मीन्स AC इज लॉन्गेस्ट साइड। AC क्या है? लॉन्गेस्ट साइड है। Now moving on next question. See question number 2 of the exercise. Question number 2. In the figure, side AB and AC of triangle are extended to point PQ. एक फिगर गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में। ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC। उसको एक्सटेंड कर दिया गया पॉइंट P और Q, A B C। और हमें और ये भी गिवन है एंगल PBC। PBC इसको हम मार्क कर देते हैं एंगल 1 से, इससे मार्क कर देते हैं एंगल 1 और QBC ये एंगल 2। मीन्स हमें क्या है? एंगल 1 एंगल 2 इज ग्रेटर देन गिवन में लिख दो AB is extended up to AP and AC is extended to AQ। और क्या है? एंगल 2 is greater than एंगल 1। एंगल 2 is greater than एंगल 1। हमें प्रूफ क्या करना है? to prove AC is greater than AB। AC is greater than AB means AC का अपोजिट में कौन सा है? ये मीन्स एंगल, मैं मार्क कर रहा हूँ एंगल 3। ये हो गया एंगल 3 और ये किसके है? AC AP। AB का अपोजिट में क्या है? ये एंगल 4। हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल 3 एंगल 4 से ज्यादा। अब देखो, अब नाउ लेट अस सी प्रूफ। नाउ सॉल्यूशन। देखो एंगल ABC और एंगल PBC। देखो एंगल ABC और एंगल PBC क्या होगा? 180 होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कितना आएगा? 180 डिग्री। लीनियर पेयर। क्या आ गया? लीनियर पेयर। तो एंगल 3 क्या है? ये एंगल ABC, जो ये एंगल 3 है वो किसके बराबर होगा? एंगल 3 विल बी 180 माइनस एंगल 1। ये पॉइंट नंबर 1 होगा। अब देखो सिमिलरली क्या है कि एंगल 2 प्लस एंगल 4,
एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज 180। कितना है? एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना है? 180। लीनियर पेयर। अब क्या होगा? एंगल 4 इक्वल्स टू क्या होगा? 180 माइनस एंगल 2। ये हो गया 180 माइनस एंगल 2। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। हमने एंगल 3 और एंगल 4 की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन क्या है? एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1। टॉपिक आ गया। हमारे पास क्या है? इट इज गिवन दैट। अब क्या होगा? इट इज गिवन दैट। गिवन दैट क्या है कि एंगल 2 किससे बड़ा है? एंगल 1 से। अब एंगल 1 से बड़ा है मींस यानी जब हम एंगल 2 इसका वैल्यू कम आएगा इसके कंपैरिजन, है कि नहीं? यानी एंगल 3 की वैल्यू ज्यादा आएगा किसके कंपैरिजन? एंगल 4। मींस व्हाट वी विल हैव कि 180 माइनस एंगल 2 विल बी लेस देन 180 माइनस एंगल 1। क्या आएगा? 180 माइनस एंगल मींस क्या हो गया? एंगल 180 माइनस 2 मींस क्या हो जाएगा? एंगल 180 माइनस 2 क्या है? एंगल 4 इज लेस देन एंगल 3। अब देखो एंगल 3 कौन सा है हमारे पास? एंगल 3 है ABC मींस एंगल ABC इज ग्रेटर। एंगल 3 क्या है? ABC और एंगल 4 क्या है? ACB। एंगल 4 क्या हो जाएगा? ACB। हमारे पास क्या हो गया? एंगल ABC इज मोर देन एंगल ACB। क्या हो गया? ACB के बराबर ज्यादा हो गया। अब क्या हो जाएगा? AB इज लेस देन AC। AB इज लेस देन AC मींस AC ग्रेटर देन AC। हमने प्रूव कर दिया। हमने क्या प्रूव कर दिया? AB AC इज ग्रेटर देन AC। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। We have done question number 2. Now we will move to question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन अ फिगर फिगर हमारा गिवन क्या है? देखो ये हमारा फिगर गिवन है। क्या है? A B O C D। ये एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। गिवन क्या है? डी क्वेश्चन नंबर 3। एंगल A, एंगल B, एंगल B is less than angle A and angle C is less than angle D। हमारा गिवन क्या है? एंगल B किसका लेस देन है? एंगल A का और एंगल C किसका है? लेस देन एंगल D। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है AB is less than BC। प्रूफ देखो। अब देखो क्या प्रूफ होगा? ये हमारे पास गिवन क्या है? गिवन एंगल A is greater than angle B means angle A is greater than angle B means इसका एंगल A का अपोजिट साइड क्या होगा? OB। वो किससे बड़ा होगा? AO से। means
यहाँ पे क्या लिखेंगे, OB इज ग्रेटर देन AO बाय, रीजन लिख दो बाय थ्योरम, किससे, बाय थ्योरम 7.7। अब देखो अगेन इसको पॉइंट नंबर 1 मान लो। अगेन क्या है हमारे पास, एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल C। हमारे पास क्या है, एंगल D किससे ज्यादा है, एंगल C से। तो क्या हो जाए, एंगल D का अपोजिट क्या है, OC। OC इज ग्रेटर देन OD। पॉइंट 2 रीजन विल बी सेम बाय थ्योरम 7.7। अब क्या हो जाएगा, अब क्या कर दो, सम कर दो, किसको सम कर दो, इक्वेशन 1 और 2 को। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, OB plus OC will be greater than AO plus OD। अब देखो OB OC क्या आ गया, BC, और AO OD क्या आ गया, AD। यही हमें प्रूव करना था। हमें क्या प्रूव करना था, BC ग्रेटर देन AD। हमने प्रूव कर दिया, प्रूव, we have proved। now moving on, next question, question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, AB and CD respectively are the smallest and longest side of quadrilateral ABCD। क्या है, AB स्मॉलेस्ट है और CD लॉन्गेस्ट है। AB इज द शॉर्टेस्ट, तो हम लोग नेमिंग में देते हैं A B C D। अब हमें क्या प्रूव करना है, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C और एंगल B इज ग्रेटर देन D। सो गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, AB and CD are the shortest and longest side of quadrilateral ABCD। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल A is greater than angle C and angle B is greater than angle D। देखो जब हम प्रूफ करेंगे एंगल A is greater than angle C, उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन AC। क्या हम ज्वाइन करेंगे, AC को ज्वाइन करेंगे। जब हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल B ग्रेटर देन एंगल D, उस केस में हम ज्वाइन करेंगे BD को। यानी हम दोनों एक साथ प्रूफ नहीं कर सकते, हम दोनों जब हम एंगल A ग्रेटर देन एंगल C, एंगल A ग्रेटर देन एंगल C प्रूफ करना है तो हमें AC को ज्वाइन करना है, और एंगल B ग्रेटर देन एंगल D को प्रूफ करना है तो हमें BD को ज्वाइन करना है। किसको ज्वाइन करना है, BD को। तो सबसे पहले हम किसको प्रूफ करेंगे, एंगल A ग्रेटर देन एंगल C, ज्वाइन AC। ज्वाइन हमने कर दिया एंगल A और AC को। अब मार्क कर दो एंगल 1 2 3 4। ये हमने मार्क कर दिया एंगल 1 2 3 4। अब उसके बाद देखो कंस्ट्रक्शन में लिख देना ज्वाइन AC एंड BD। अब देखो हमें यहाँ पे फिगर देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC BC इज ग्रेटर देन BD है कि नहीं? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC व्हाट वी हैव,
AC is greater than AB है BC क्या आएगा BC ग्रेटर देन AB हम देख के बता सकते हैं तो BC का अपोजिट में कौन सा एंगल है एंगल 2 सो एंगल 2 विल बी ग्रेटर देन एंगल 4 लिख दो एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 4 इसको पॉइंट नंबर 1 मानो क्या ये हमारा पॉइंट नंबर 1 अब सिमिलरली कौन सा ट्रायंगल देखेंगे हम ट्रायंगल देखेंगे ADC नाउ इन ट्रायंगल ABC B है हमारे पास क्या है इन ट्रायंगल ABC क्या आएगा DC ग्रेटर देन AD क्या आएगा DC ग्रेटर देन AD मीन्स DC का उल्टा कौन है एंगल 1 सो एंगल 1 विल बी ग्रेटर देन एंगल 3 इसको 1 मान लिया था हमने 2 मान लिया था अब देखो क्या करेंगे फ्रॉम 1 and 2 B है क्या हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 1 will be greater than angle 4 plus angle 2 एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करोगे तो क्या आएगा एंगल A आएगा that will be greater than एंगल 4 और एंगल 3 को प्लस एंगल C हमने क्या प्रूव कर दिया एंगल A is greater than एंगल C इसी तरीके से हम सिमिलरली क्या प्रूव करेंगे B is greater than उस केस के लिए मैं जस्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ तुम लोग खुद से कर लेना उसके लिए हम दोबारा डायग्राम बनाना है वो इजी रहेगा समझने के लिए क्या करना BD को ज्वाइन कर दो BD को ज्वाइन कर दिया ये ले लो 1 2 3 4 अब ट्रायंगल ले लो ABD में क्या है AB ग्रेटर देन AB तो एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 3 अब इसमें BCD में ले लो CD ग्रेटर देन BC एंगल 2 ज्यादा हो जाएगा एंगल 3 से सिमिलरली है भी हो जाएगा थैंक यू हैव ए नाइस डे